बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। खीरे का रस निकालें, फिर इसमें आधा चाय का चम्मच अरके गुलाब और आधा चाय का चम्मच ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे का रंग सफ़ेद होगा। रोज़ाना रात को सोते वक्त लगाने से आहिस्ता आहिस्ता इससे चेहरे का हल्का सा ब्लीच होना भी शुरू हो जाएगा। आंखों के गिर्द स्याह हल्के। लाल किशमिश 10 दाने एक गिलास पानी में डालें रात को और सुबह इसे खा लें। इसका बचा हुआ पानी पी लें। ये 1 महीने तक करें, हल्के गायब हो जाएंगे। न्याज़बो से चेहरे के बाल ख़त्म। मोहतरम शेख वज़ाइफ, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चेहरे पर फालतू बाल थे जिसकी वजह से मैं बेहद परेशान थी। मैंने बहुत टोटके आजमाए मगर वक्ती फ़ायदा भी ना होता। काफ़ी अद्वियात इस्तेमाल की मगर सिर्फ पैसों का ज़िया। चंद माह पहले हमारे मोहल्ले की एक आंटी ने मुझे एक टोटका बताया। मैंने आजमाया और मेरे चेहरों के बाल ख़त्म। न्याज़बो के पत्ते प्याज के पानी में रगड़कर रोज़ाना अपने चेहरे के बालों पर लगाएं। कुछ अर्सा बाद बाल कम होना शुरू हो जाएंगे। चंद हफ्ते चंद महीने ये अमल लाजमी करें। लाल बेग से छुटकारा। खीरा छीलने के बाद इसके छिलके कचरे में फेंकने की बजाय वॉश बेसिन, बावर्ची खाने की नाली और कोने खिदरों में रख डालें। इससे लाल बेग नहीं आएंगे। वजन कम करने के लिए टोटका। जौ के आटे का इस्तेमाल वजन कम करने में मुआवन है। जौ के आटे का इस्तेमाल नाश्ते में करें ताकि कोलेस्ट्रॉल कम हो सके। पाँव के टखनों और पंजों में दर्द का इलाज। सफ़ेद मूसली का बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच 1 कप दही में मिलाएं। 24 घंटे में एक बार खाएं। ये हड्डियों के दर्द में भी बहुत मुफीद है और कैल्शियम को फौरी पूरा करता है। टिप: अंडों को उबालने के बाद इनका पानी ज़ाया ना करें बल्कि इसे ठंडा करके पौधों में डाल दें। इसके बाद देखें अपने पौधों की नशोनुमा। मछली का कांटा फंस जाए। अगर हल्क में मछली का कांटा अटक जाए तो नींबू का रस पीने से कांटा गलकर नीचे चला जाएगा। अगर हल्क में मछली का कांटा फंस जाए तो कच्चा अंडा फेंटकर पी लें, कांटा निकल जाएगा। अगर हल्क में मछली का कांटा फंस जाए तो गुड़ खाना चाहिए। कांटा निकालने का तरीका। अगर जिस्म में कहीं कांटा पेवस्त हो गया हो और ना निकलता हो तो अंडे की सफेदी में थोड़ी सी फटकड़ी मिलाकर उस जगह बांध दीजिए। थोड़ी देर में निकल आएगा। ज़ुबैदा आपा के टोटके। अंडे का छिलका उतारने के लिए अंडा उबालते वक्त अगर पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें तो अंडे का छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा। नमक डालने से उबालते वक्त अंडा टूटेगा भी नहीं। प्याज काटिए मगर रोती नहीं, मुस्कुराती सूरत के साथ। आपने जितने प्याज रोज़ाना इस्तेमाल करने हों इनको रात को प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर अच्छी तरह लिफाफा बंद करके फ्रिज में रख दें। सुबह जब आप खाना पकाने के लिए प्याज काटेंगी तो आंखों से हरगिज पानी नहीं निकलेगा और फ्रिज में से प्याज की बू भी नहीं आएगी। अगर रात को प्याज रखना भूल जाएं तो खाना पकाने से घंटा आधा घंटा कबल प्याज फ्रीजर में भी रख सकते हैं। तवे को साफ करने के लिए। बार बार इस्तेमाल से तवा खराब और जंग आलूद हो जाता है। तवे को साफ करने के लिए इस पर अच्छी तरह से मीठा सोडा लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दें। इसे अच्छी तरह से साफ करें और सलाद का तेल लगा लें। लोहे या तांबे के तवे को धोने के बाद इस पर सरसों का तेल जरूर लगाएं। बसूरत दिगर तवा जंग आलूद हो जाएगा। तरोताज़ा चेहरे के लिए टिप: थोड़ी सी दही में चंद कतरे सफ़ेद सिरका मिलाएं और इसे हफ्ते में 2 से 3 मरतबा चेहरे पर लगाएं और थोड़ी देर के बाद चेहरा साफ पानी से धो लें। इस अमल से चेहरा तरोताज़ा हो जाएगा और इस पर एक चमक सी आ जाएगी। जले हुए लोग मतवज्जा हों। अगर खाना पकाते हुए हाथ जल जाए या कभी चूल्हे से, कभी खोलते हुए गरम गरम तेल से, कभी रोटी की भाप से, तो फौरन जली हुई जगह पर
डालडा घी में नमक मिक्स करके 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर लगा दें। यकीन करें जले हुए निशान तो दूर की बात, जलन तक नहीं होगी। ऐसा लगेगा जैसे कभी जला ही नहीं। आप इस अमल को यकीन के साथ करें और दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ लें। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा।